जय श्री राम। आज बात करते हैं खत्रियों के एक विशाल समूह अरोड़ा खत्रियों के बारे में। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनका उपनाम की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 1000 के आसपास जो है इनमें सरनेम बोले जाते हैं, उपनाम बोले जाते हैं। ये खत्रियों का एक बहुत बड़ा समूह है। अरोड़ा की उत्पत्ति महाराजा अरूट से मानी जाती है। इनमें से बहुत से अरोड़ावंशी अपने नाम के आगे अरोड़ा लगाते हैं। इनमें लगभग 1000 उपनाम हैं, जैसे बत्रा, छोकरा, बटला, आहूजा, तनेजा, खुराना, चुग, चावला, बिरमाणी, जुनेजा, हिंदुजा, नागपाल, कालड़ा, अरोड़ा खत्री। ये पंजाब मूल की समुदाय जो है जाति है। अरोड़ क्षेत्र से आए हुए खत्री ही अरोड़ा कहलाते हैं। ये अरूट वंशी खत्री कहलाते हैं। अधिकांश जो है ये पाकिस्तानी पंजाब से आए हैं। लाहौर और मुल्तान के खत्रियों के साथ पश्चिमी पंजाब का जो है ये एक मुख्य समूह माना जाता है। इनकी जो उत्पत्ति की विशेष कहानी है वो भगवान राम से आरंभ होती है। भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश थे। तो लव को लाहौर का राज्य मिला था, तो उनके कुल में कालराय नामक राजा उत्पन्न हुए। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का पुत्र बड़े शांत स्वभाव का था और एक थोड़ा सा क्रोधी था। जो शांत स्वभाव का जातक जो था वो उसका नाम आरूट था। वो आरूट इसलिए कहते हैं जिसको क्रोध ना आता हो, अक्रोधी, उसको आरूट बोला जाता है। तो राजा ने आरूट को जो है उत्तराधिकारी बना दिया और छोटे राजकुमार को जो है उनका उत्तराधिकारी बना दिया। बड़े राजकुमार आरूट ने लाहौर नगर छोड़कर मुल्तान की ओर अपना राज्य किया, वहाँ चले गए, प्रस्थान किया। उसके साथ अनेक नागरिक, सैनिक आदि भी जो है वहाँ पर गए। तो राजकुमार आरूट ने आरूट कोट नाम का एक अलग नगर बसाया था। आरूट को जो है स्थानीय भाषा में अरोड़ या अरोड़ कोट उस स्थान को कहा जाता है। राजकुमार अरोड़ के वंशज ही अरोड़ा कहलाए आगे चल करके। इस विषय पे काफ़ी इतिहासकारों ने जो खोज करी है उनमें प्राचीन गणराज्यों का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि मैड्रिकल ने अलेक्जेंडर नामक ग्रंथ में अरुटियोई नामक प्राचीन गणराज्य का वर्णन है। उसे महाभारत में आरट कहा गया है। वह गणराज्य अरोड़ा जाति का था, इस बात का ध्यान रखें। अरोड़ा वंश पंजाब का समुदाय है। अरोड़ा शब्द का अर्थ है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पश्चिम में सिंधु नदी के तट पर स्थित अरोड़ नामक प्राचीन शहर से संबंध रखने वाले। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रोहरी तथा सुकूर नामक आधुनिक जो आजकल कस्बों के समीप स्थित था। अरोड़ा खत्री समूह के समान ही होते हैं। दोनों समूह समान कार्यों में संलग्न हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें। इनका उच्चारण और जो है भौतिक स्वरूप एक समान है। परंपराएं, अनुष्ठान आदि भी लगभग समान होते हैं। दोनों समुदायों के बीच उपनाम तथा समुदाय लगभग एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। दोनों समुदाय एक दूसरे के बहुत निकट हैं और दोनों समुदायों के बीच में शादियां भी होती हैं। अरोड़ा अपनी उत्पत्ति खत्री समाज से ही मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खत्री लाहौर और मुल्तान के खत्री हैं तथा अरोड़ा अरोड़ के खत्री ही हैं। अमृतसर में एक सड़क है जिसका नाम अरोड़ियाँ वाली गली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अरोड़ा महाराजा रणजीत सिंह के समय या उससे पहले ही अमृतसर में बस गए थे। वो सिंध या मुल्तान के पलायन कर लाहौर और फिर अमृतसर में आ गए थे। अरोड़ा बहुत बुद्धिमान और ऊर्जावान होते हैं। अधिकतर अरोड़ा व्यावसायिक कार्यों में लगे रहते हैं। ये व्यापार में जो है ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अरोड़ा राजकुल में की जो कुल देवी मुख्यतः हिंगलाज माता मानी जाती है, लेकिन जो अरोड़ा कौशल वंशी हैं उनकी जो है कुल देवी शिवाय माता मानी जाती है। इस बात का याद रखें। उनकी जो कुलगुरु गद्दी भी श्री बीरा जी कृपाधाम
पानीपत में है, जिनका कौशल गोत्र है अरोड़ों में भी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो अरोड़ा कश्यप गोत्र के या अन्य गोत्री हैं, उनकी जो है कुल देवी माँ हिंगलाज मानी जाती है। 1947 में भारत के विभाजन तथा उसकी आज़ादी से पहले अरोड़ा समुदाय मुख्य रूप से, फिर बता दूं, पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है एक स्थान बसा हुआ था, जिसे अरोड़ कोट शब्द कहा जाता है। अरोड़ा शब्द की व्याख्या के अनुसार अरोड़ प्रांत के राजा या क्षत्रिय अरोड़ कहलाए। इतिहासकार टाड जो था, उसकी भी राय यही थी कि अरोड़ नगर सिंधु नदी के किनारे पर वर्तमान जो रोड़ी या अरोड़ी नगर से 5 मील पूर्व की ओर था। सिंधु नदी के किसी समय में अरोड़ नगर के नीचे बहा करती थी जो है सिंधु नदी। तो ये अरोड़ा वंश का एक इतिहास है। आगे भी प्रयास करूंगा कि और ज़्यादा जानकारी हासिल करके आपको जो है मैं संदेश देता रहूं। और आपसे भी मेरा निवेदन कि ये जो ज्ञानरस धारा चैनल है, कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई जातियों के बारे में जानकारियां मैं आपको दे सकूं। और इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और इसका बेल बटन भी दबाएं। और इससे भी ज़्यादा समाज की आप सेवा कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को इसके बारे में बता करके, क्योंकि मेरा मुख्य मकसद है भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना। तो आप लोग इसमें सहयोगी बने। धन्यवाद।